हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ एनी लोड या फिर डिवाइस जो आपके सर्किट में आपने कनेक्ट कर रखा है, उसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे ये हमें पता करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ठीक है, तो हम पहले वही थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं साइड में। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दैट ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा था, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही थी वैसे वैसे करंट बढ़ रहा था, यही था। ठीक है, अगर करंट वोल्टेज बढ़ रही थी तो करंट बढ़ रहा था, और हमने देखा था वी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही थी वैसे वैसे करंट बढ़ रहा था। इफ वी इज इंक्रीजिंग तो आई इज इंक्रीजिंग। अगर वी घट रहा था तो करंट भी घट रहा था, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट लगाया। ठीक है, और आई को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। यही आपका ओम्स लॉ था। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर आपका ओम्स लॉ है। कब? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर आपका जब कांस्टेंट है, ये आपका ओम्स लॉ था। ठीक है, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। करंट आप पता है आपको, ये आई से हम डिनोट करते हैं, वोल्टेज वी से। ठीक है, अब एक और चीज़ हम देखते हैं, आप ये नोट बना के लिख लेंगे। करंट को मेज़र कैसे करते हैं? एमीटर की मदद से। एमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एमीटर। ये कुछ ऐसे दिखता है, या तो सर्कुलर होगा या फिर ऐसे स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, पॉइंटर होगा या स्केल होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका स्केल होता है ना, आप लेंथ मेज़र करते हो, वैसे यहाँ पे एक बॉक्स होता है। ठीक है, जिसमें एक स्केल बना होता है और एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर जहाँ जहाँ डिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, वही आपकी वैल्यू होगी। आप इस पॉइंटर के पास जो रीडिंग आएगी वो नोट कर लेंगे, वही करंट की रीडिंग, वही करंट की वैल्यू होगी। ये करंट बताता है। ठीक है, किसमें बताता है? इसकी यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट आपकी क्या होती है? एम्पियर। आप उसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? ए एम पी। ठीक है, या फिर सिंपली ए लिख दीजिए। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ए है। ए आपकी, सॉरी, अगर आप ए लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि डायरेक्ट ये आपने करंट लिखा है। एमीटर आपका करंट मेजर करेगा, लिखेंगे एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। करंट की कितनी वैल्यू है आपके सर्किट के अंदर, वो एमीटर मेजर करता है। ये जो V इज इक्वल टू आई आर आया था, इसका मतलब आपका V, ये जो V वोल्टेज है, ठीक है, ये आपका इनपुट था। भाई बैटरी आप लगा रहे थे सर्किट में, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे, ये वोल्टेज की मान लीजिए वैल्यू पहले जीरो थी, आपकी वैल्यू कोई भी वोल्टेज नहीं लगाई आपने, तो करंट भी कुछ नहीं था। जब वोल्टेज लगाएंगे ही नहीं तो करंट भी नहीं होगा। जैसे जैसे आपने वोल्टेज की वैल्यू, बैटरी की वैल्यू बढ़ाते गए, वैसे वैसे करंट भी बढ़ता गया। ये करंट है, इधर इस डायरेक्शन में करंट है और इस डायरेक्शन में वोल्टेज है। इस डायरेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। मान लीजिए वोल्टेज की वैल्यू इधर 2 है और करंट की वैल्यू इधर 2 है। ठीक है, दोनों की वैल्यू 2 है। फिर आपने जैसे वोल्टेज की वैल्यू 4 कर दी तो पता चला करंट की वैल्यू भी बढ़ के 4 हो गई। ठीक है, यानी कि पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, 4 इधर 4 इधर। ठीक है, तो ऐसे ही करके जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट भी इधर बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ जो ग्राफ आएगा वो आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर ग्राफ बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो ग्राफ जो होता है वो इसका लीनियर होता है, ओम्स लॉ का। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज की वैल्यू कुछ हाइयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है, तो करंट की वैल्यू भी तो ऊपर जाके 6 के आसपास होगी, या उसके ऊपर 8 भी हो सकती है। यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही सेम यहाँ पे था कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। अगर मान लीजिए वोल्टेज को कम कर दीजिए, 4 की जगह 2 कर दीजिए। ठीक है, जब आप 4 की जगह 2 करेंगे, ये वाला पॉइंट पे यानी कि, तो पहले जो 4 पे यहाँ पे करंट की वैल्यू 4 थी, तो वो भी तो घट के 2 हो गई इस वाले वैल्यू पे। ये दो पॉइंट्स कंपेयर करें अगर हम, तो पहले जो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 4 थी तो करंट की वैल्यू भी यहाँ पे 4 थी, लेकिन जब आपने वोल्टेज की वैल्यू कम कर दी इस वाले पॉइंट पे, तो करंट की वैल्यू भी तो कम हो गई। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे वोल्टेज कम होती है करंट भी कम होगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। कब? जब रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, एक ही फिक्स रेजिस्टेंस आपने लगा रखा है, उसमें एक ही रेजिस्टर लगा रखा है, रेजिस्टर को नहीं छेड़ना है, और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, कि रेजिस्टेंस कोई भी बल्ब, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने जो लोड लिया है वो एक बल्ब लगा रखा है, आपने एक सर्किट लिया आपने, ये एक सर्किट है,
जिसमें आपने कुछ ये V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी का सिंबल है, ये आप जानते हैं, ये V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट कुछ पर्टिकुलर कोई भी V वोल्ट, मतलब V की वैल्यू 9 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कितनी भी वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है, पर्टिकुलर V मान लीजिए अभी। और आपने इस सर्किट में एक बल्ब लगा रखा है, लोड पे आपने एक बल्ब लगा रखा है, और ये आपका स्विच है जो आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, आपको पता है कि करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जैसे सर्किट क्लोज होता है तो करंट कुछ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब करंट फ्लो होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है, इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस है R जो कि रोकेगा, ठीक है। इस इंटरनल हमने बताया ना, हर किसी लोड का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। वो लोड कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फ़ैन हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पे बल्ब लगा रहे हैं सर्किट के अंदर, तो बल्ब का हमें रेजिस्टेंस देखना है कि रेजिस्टेंस कितना है। तो वोल्टेज हमें पता चल गई V, क्योंकि हमने ये तो खुद से लगाई है, वोल्टेज सेट की है हमने। और करंट हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। करंट कैसे मेज़र करते हैं? इस एमीटर की मदद से। एमीटर का कैसे मेज़र कैसे करेंगे? क्या करेंगे? इंसर्ट एमीटर into the circuit as shown। जैसे अभी हम फिगर में देखते हैं, हमने क्या किया, एमीटर को, ये स्केल है, स्केल बना होगा यहाँ पे कुछ, ये पॉइंटर लगा हुआ है, ये स्केल बना हुआ है। मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसे पॉइंटर है, ठीक है। ये अगर वैल्यू इधर होगी तो ये ऐसे पॉइंट घूम कर इधर करेगा। ये वैल्यू 0 2, मान लीजिए ये एम्पियर है अगर, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है। ये करंट, ये सर्किट ऐसे है। लोड में आपने बता रखा है कि पहले से ही हमने बल्ब लगा रखा है जिसकी हमारी कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, और वही हमें कैलकुलेट करनी है कि इसकी R है कितना, ठीक है। वोल्टेज आपने लगा रखी है खुद से V, ठीक है, V वोल्ट आपने लगा रखी है, ठीक है। अब और स्विच आपने क्लोज कर दिया, तो स्विच क्लोज किया तो कुछ करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होगा, और करंट की वैल्यू कितनी है ये कौन बताएगा? एमीटर। ये एमीटर जो आपने डिवाइस लगाया है वही कैलकुलेट करेगा। अब अगर मान लीजिए V वो की ये पॉइंटर है, ठीक है, अगर वोल्ट करंट की वैल्यू कम होगी तो वो इधर की तरफ पॉइंट करेगा। ये 0 है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। ये एमीटर है, ये एमीटर ऐसे आपका जो स्केल है उस पर अपना पॉइंटर शो करेगा, वहीं से आप वैल्यू नोट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेंगे अगर हम, मान लीजिए आपने वोल्टेज यूज़ की 9 वोल्ट की बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कितने वोल्ट की? 9 वोल्ट की बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि वोल्टेज कितनी है इसमें, 9 वोल्ट सर्किट में, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, किसकी? लोड की, जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस। करंट आपने, फॉर एग्जांपल पॉइंटर जो है वो 2 पे पॉइंट कर रहा है, अभी एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट में 2 है, यहाँ पे 2 है वैल्यू अगर स्ट्रेट में यहाँ पे, ठीक है। तो करंट आपको दिख रहा है कि 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू हमने एमीटर से नोट कर ली, यहाँ से नोट करी, तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। और यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, तो 2A लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम क्या करेंगे? यूजिंग ओम्स लॉ, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू I इंटू R, यही है, ठीक है, ओम्स लॉ। तो V की वोल्टेज की वैल्यू डाल देंगे 9, करंट की वैल्यू 2, और रेजिस्टेंस हमको पता नहीं, ठीक है, इनटू का साइन है ये, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी, R विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। R की वैल्यू कितनी आ गई? ये कुछ 4.5, ठीक है, 4.5, R इज इक्वल टू 4.5। और इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? हमने पहले देखा था स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? ओम्स। तो हमने यहाँ पे ओम्स लिख देंगे। इसका मतलब कि ये जो बल्ब था उसकी खुद की जो इनबिल्ट रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू कितनी थी? 4.5, ठीक है। तो हमने ऐसे बल्ब की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही आप कोई और केस भी ले सकते हैं जिसमें बल्ब ना लेके आप कोई टीवी ले लीजिए, रेफ्रिजरेटर ले लो या फ़ैन ले लो, कुछ भी लेंगे आप, लेकिन आपका जो मेथड रहेगा मेज़र करने का, रेजिस्टेंस निकालने का, वो सेम यही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप एमीटर को यूज़ करके ओम्स लॉ लगा के किसी भी डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो कितना करंट रोकेगा, कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो करंट को रोक पाए, कम कर पाए, ठीक है। तो ये तो था किसी भी डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हम मार्केट से खरीदते हैं रजिस्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हम मार्केट से रजिस्टर खरीदते हैं, ऐसे वाला कुछ, उसकी वैल्यू पता कैसे चलती है, इसकी
आर की वैल्यू कैसे पता चलती है।